Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, प्री BSTC PTET एग्ज़ाम 2024 राजस्थान जीके हम यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ये चल रही है हमारी 6 नंबर की। दोस्तों आज के क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, पूर्व पश्चिम में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, उत्तर पश्चिम में। राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर, तो यहाँ पर देखिए ग्लोब पर क्या है स्थिति? उत्तर पूर्व में। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, अक्षांश उत्तर, देशांतर पूर्व और भारत में उत्तर पश्चिम में। इसी प्रकार आपको एशिया के बारे में भी देखना है। एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में। दूसरा क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कर्नल टॉड द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, जॉर्ज थॉमस वाल्मीकि द्वारा। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों याद रखें, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कर्नल टॉड ने राजस्थान रजवाड़ा रायतान शब्द का प्रयोग किया और वाल्मीकि द्वारा रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा। तो यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई। अब यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की कुल कितनी लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए 1070 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। इसमें रेड क्लिप रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पर। तो राजस्थान में रेड क्लिप रेखा ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 1070 किलोमीटर। और दोस्तों इसके बारे में यह भी याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुल कितने जिले लगते हैं राजस्थान के? तो 5 जिले लगते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में कुल कितने संभाग है? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 33, 7, 10, 19। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? अरे ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है? 10 संभाग है दोस्तों। और जिले कितने हैं? कुल 50 जिले हैं, 19 नए जिले बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? थार मरुस्थल को, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को, दक्षिण पूर्वी पठार भाग को और पूर्वी मैदानी भाग को। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है आपको। मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा इसमें, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेरू। अब यहाँ पर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? सन बताना है आपको यहाँ पर। 2012 में, 2010 में, 2014, 2015। सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, 2014। और दोस्तों इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जनजाति। ऊंट कौन पालते हैं? तो रेबारी, रायका। और ऊंटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है?
तो याद रखें पाबूजी, पाबूजी की पूजा की जाती है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई, यह गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597, 1442 और 1431। सही ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? अरे सही ऑप्शन, सही विकल्प होगा ए। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, दक्षिणी अरावली औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये दक्षिणी अरावली औसत ऊंचाई 1000 मीटर, याद रखें। और उत्तरी अरावली की बात करें तो दोस्तों 450 मीटर, मध्य अरावली 550 मीटर, 550 मीटर मध्य अरावली। और ये गुरु शिखर किस में आती है? ये दक्षिणी अरावली के अंदर आती है। ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो देखो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? गुरु शिखर सिरोही, ये भी इसमें आ गई है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में शेर, ये भी सिरोही में है और ये कितनी है? 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही, ये भी 1442 मीटर है। जरगा, ये उदयपुर, ये कितनी है? 1431 मीटर। इसके बाद में अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, आबूखंड सिरोही 1295 और कुंभलगढ़ राजसमंद, ये कितनी है? तो यहाँ पर 1224 मीटर, ये याद रखें। ऋषिकेश सिरोही 1017, कमलनाथ उदयपुर 1000 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियाँ थी जिसकी हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा कर ली है। तो दोस्तों इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इसलिए आपको ये प्रमुख चोटियों के बारे में भी देख लेना चाहिए, अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है यहाँ पर। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बिजोलिया पठार भीलवाड़ा, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर और खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। बनास नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन डी, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद, ये सही ऑप्शन है इसका। 9वां क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर। ऑप्शन ए बूंदी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु का प्रकार नहीं है। यहाँ पर जलवायु का प्रकार नहीं है, नहीं है याद रखें। यहाँ पर शुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, ग्रीन पृष्ठ, ये कोई जलवायु है क्या? ये नहीं है। तो यही होगा इसके अंदर। राजस्थान की जलवायु का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो इसका सही विकल्प आपको याद रखना है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्या है? सेम मिट्टी, उर्वरक, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, घास। तो सेम क्या है ये? तो ये जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा, ढाक, महुआ, बांस। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, महुआ आ जाएगा इसमें।
और ये बांस, ये आदिवासियों का हरा सोना है दोस्तों, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का कल्पवृक्ष क्या है? महुआ। और ये सर्वाधिक डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर जिलों में पाया जाता है। और आदिवासियों का हरा सोना बांस, और बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए घास की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ पर और देखो, खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? जांटी। ये आपको याद रखना है। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान वन एक्ट कब लागू किया गया? राजस्थान वन एक्ट ये कब लागू किया गया? तो यहां पर इसका सही विकल्प 1953, ऑप्शन ए सही होगा। राजस्थान का खींचन गांव स्थित है। अब आपको यहां पर बताना है ये खींचन गांव कहां पर है भाई? अजमेर, जोधपुर, फलोदी, उदयपुर। राजस्थान का खींचन गांव, ऑप्शन सी फलोदी। ये आपको याद रखना है यहां पर। और इसके बारे में यह भी देखना है, ये जो खींचन गांव है ये संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, इसके अंतर्गत आता है ये। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां पर प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक विनय सिंह, कनक सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो जय नारायण व्यास। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, गणेश शंकर विद्यार्थी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वंदे मातरम गान किसने लिखा? वंदे मातरम गान किसने लिखा? दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। बताओ वंदे मातरम किसने लिखा? तो यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इसने क्या लिखा? जन गण मन। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर पुलवामा हमला कब हुआ? पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2020, 14 फरवरी 2019, 14 जनवरी 2018 और 14 जनवरी 2019। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 14 फरवरी 2019। और यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है, पुलवामा हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक की आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। अब यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, रूठी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो यहाँ पर बताओ कौन सा सही विकल्प होगा? अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, उमादे। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा चौहान शासक कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? कौन सा शासक, चौहान शासक कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी, विग्रहराज चतुर्थ। ये चौहान शासक है और ये कवि बांधव के रूप में जाने जाते थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से क्या जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी ओपन आर्ट गैलरी के नाम से
जाना जाता है? सुपारी महल किस दुर्ग परिसर में स्थित है? सुपारी महल ये किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो सुपारी महल किस दुर्ग परिसर में है? ऑप्शन सी, रणथंभौर दुर्ग। 23 नंबर का क्वेश्चन है, घोड़ा बाबूजी देवता है, ये घोड़ा बाबूजी देवता किस जनजाति के हैं? भीलों के, ग्रासियों के, राजपूतों के, मीणाओं के। ऑप्शन बी, ग्रासियों के हैं ये घोड़ा बाबूजी देवता, ग्रासियों के। अब यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, वुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर है? अजमेर, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर। वुड फॉसिल पार्क दोस्तों ये याद रखे जैसलमेर, जैसलमेर में है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किसके द्वारा पुंगी बजाई जाती है? ये तो सभी को आता है, किसके द्वारा पुंगी बजाई जाती है? भीलों के द्वारा? अरे नहीं। आदिवासियों के द्वारा? ये भी नहीं होगा। सपेरों द्वारा, चेजारा द्वारा। यहाँ पर पुंगी किसके द्वारा बजाई जाती है? ऑप्शन सी, सपेरों द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर, और ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये इनमें से कई क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में आए हुए हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखें। और अगली टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये क्लास अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर करें जो पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये क्लास शेयर कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा? इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारी ये क्लास कहाँ तक पहुँच रही है, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ई नोट्स शेयर करते रहते हैं, और निःशुल्क रूप में ई पुस्तक भी हम वहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।